347 नंबर की बात। और कोई प्रश्न है किसी का? एवं पंचतिरिखे पुण्यदरेण तिणिरय देवाऊ ओघम मणुसति ये सुवी अपुण्यगे पुण्य अपुण्यव। एक मिनट इसको शेयर कर दो। एवं इसी प्रकार से पंच तिरिखे, जो 5 प्रकार के तिर्यंच हैं, उनमें पंच यानी पंचेंद्रीय तिर्यंच। कौन कौन से पंचेंद्रीय तिर्यंच? पंचेंद्रीय तिर्यंच, पंचेंद्रीय पर्याप्त तिर्यंच और योनिनी, ये 3 प्रकार के। तो उनमें इसी प्रकार से समझ लेना। परंतु पुण्य इधरे जो पर्याप्तक से इतर अन्य हैं, पर्याप्तक से इतर यानी लब्धि अपर्याप्तक तिर्यंच हैं, उनमें क्या है? नत्थी नहीं है। क्या नहीं है? निरय देवायु, जो नरक और देवायु है वो उनकी सत्ता में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लब्धि तिर्यंच अपर्याप्तक हो, पंचेंद्रीय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तक हो, कोई सा भी अपर्याप्तक हो, वो यदि आयु बांधेगा तो काय की आयु बांधेगा? मनुष्य की या तिर्यंच की। वह मरण करके देव में नारकियों में नहीं जा सकता है, ये नियम है। उसका परिणाम जो है इस प्रकार का अत्यधिक संक्लिष्ट भी नहीं होता, इतना विशुद्ध भी नहीं होता कि वह नरक आयु को बांध ले या देवायु को बांध ले। ना लोएस्ट जाता है ना हाईएस्ट जाता है, बीच के जो परिणाम है तिर्यंच और मनुष्य वाले, वही उसके पाए जाते हैं। इसलिए दो जो आयु है उसकी सत्ता माइनस करनी चाहिए। तो कितनी हो जाएगी? पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तक, उसको सत्ता योग्य कितनी प्रकृतियां हो जाएगी? 147 की 46, 145। सही कि गलत? हाँ, तीर्थंकर को माइनस किया, आहारक दिक् को क्यों माइनस करेंगे? अपर्याप्त के तो हों दो ना। वो सब जगह घूम जाएगी प्रकृति। अपर्याप्तक होने के आहारक दिक् के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसके साथ है? नरक आयु देवायु के साथ में। और तीर्थंकर तो जनरली माइनस करिए, तो 147 जो थी तीर्थंकर माइनस करी हुई तिर्यंच गति की, उसमें से क्या करना? 2 प्रकृतियां और घटाना। समझ में आ गया? आगे ऐसे करके वो पंच तिर्यंचों में जैसा भी बताया था वो वैसा का वैसा सेम है, कुछ नहीं करना अंतर आपको। ओघम मणुसतिये सुवी, और जो मनुष्य त्रिक हैं, मनुष्य त्रिक में ओघम ओघ की भांति हैं, और अपुण्यगे पुण्य अपुण्यव, और जो अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हैं उनमें अपुण्यव, जो पहले तिर्यंच अपर्याप्तक बताए हैं उनकी भांति जानना चाहिए। समझ में आया? क्या समझ में आया? मनुष्यों को ओघ की भांति है, तो कितने गुण स्थान बनाएंगे? मनुष्यों में कितने गुण स्थान बनाएंगे? 14। किस किस के बनाएंगे? कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? सामान्य, बोलो आगे, पर्याप्त, मनुष्यनी और लब्धि अपर्याप्त, ऐसा करके 4 मनुष्य हैं। उनमें 4 में से लब्धि पर्याप्त को छोड़ दो, बाकी के जो 3 मनुष्य हैं, मनुष्य पर्याप्त मनुष्य के लिए सारा कथन ओघ जैसा है, क्योंकि मनुष्यों में ही सारी प्रकृतियां सत्व योग्य होती हैं। आयु के लिए चारों ही बता दी थी, तीर्थंकर भी होती है, आहारक दिक् भी होती है, सारी चीजें कॉमन है। तिर्यंच आयु की सत्व विच्छुत्ति चतुर्थ गुण स्थान में ही करनी चाहिए। अब ये एक स्पेशल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन ने सामान्य बनाया था उस समय क्या किया था? तिर्यंच आयु को 5वें तक लेके चले थे और 5वें में विच्छुद्धि करके 6वें में माइनस किया था। याद आया? नहीं याद आया? आ गया? मतलब बताने की जरूरत नहीं है। देखो अपन पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये रहा।
तो तिर्यंच आयु की विच्छुत्ति कहाँ पर है? 5वें में है, राइट। अब लेकिन ये जो तिर्यंच आयु की विच्छुत्ति 5वें में करी थी, अब मनुष्यों को 5वें में नहीं हो सकती है, मनुष्य को क्या करनी पड़ेगी? चौथे में करनी पड़ेगी। चौथे में क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर उसने तिर्यंच आयु बांध ली होती मनुष्य ने, तो फिर उसका अणुव्रति संभव नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन यदि वो 5वें में मनुष्य है, इसका मतलब ही ये है कि उसके पास तिर्यंच आयु नहीं है, हो भी नहीं सकती है। तो इसलिए चौथे गुण स्थान में तिर्यंच आयु की विच्छुत्ति हो जाएगी। कौन सी विच्छुत्ति? सत्व विच्छुत्ति। इसका मतलब क्या निकला? कोई मनुष्य मरण करके तिर्यंच बन सकता है क्या सम्यक्त्व के साथ में? फिर से प्रश्न कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई मनुष्य सम्यक्त्व के साथ में मरण करके तिर्यंच बन सकता है क्या? नहीं कि नहीं कि हाँ? बन सकता है। आप लोगों को बहुत हलचल है। अब वो कहीं भी जाए लेकिन जा सकता, हम तो ये बता रहे। चलो चलो आपको बताते हैं कैसा होता है। देखो देखो क्या तकलीफ है कि कोई मनुष्य है, अच्छा भला कर्म भूमि का, उसने तिर्यंच आयु बांध ली, ठीक है। तिर्यंच आयु बांधने के बाद में उसके भाव जो थे वो सुधर गए, उसका परिणाम ठीक हो गया, आत्मानुभूति करके उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। फिर सम्यक तो प्राप्त करने के बाद में उसको और परिणाम बढ़िया हुए, केवल श्रुत केवली का पादमूल मिला और उसने एक क्षयिक सम्यक्त का करना प्रारंभ किया और मालूम पड़ा उसने क्षयिक सम्यक्त ही प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त कर लिया, वो मरेगा, जब भी मरेगा तो क्षयिक सम्यक्त के साथ ही मरण होगा। तो कहाँ जाएगा वो? तिर्यंच में ही जाएगा ना, कि आयु तो पहली बांध ली है, तो तिर्यंच में जाएगा। भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई मनुष्य सम्यक्त्व सहित तिर्यंचों में पैदा हो सकता है। समझ में आया क्या? और अब जा सकता है। तो भैया तिर्यंच भी चला जाता है, ऐसे तिर्यंच मरण करके सम्यक्त्व के साथ में भोग भूमि में चला जाता। उसने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसने क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया था। देखो क्षयिक सम्यक्त्व जो होता है वो मनुष्य ही प्राप्त करने के लिए रेडी होता है, मनुष्य को ही उसकी होने की दशाएं हैं। तिर्यंच वहीं पर रहता हुआ क्षयिक सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं कर पाता है, उसको मरण करके मनुष्य बनना होगा। इसलिए तिर्यंच को सम्यक्त्व सहित हम तिर्यंच में ही सम्यक्त्व के साथ में या मनुष्य में या नारकी में पैदा नहीं करा सकते, ठीक है। देवायु में जा सकता है अकेला वो सम्यक्त्व सहित। समझ में आ गया? और नरक में भी जा सकता है क्या मनुष्य सम्यक्त्व सहित? हाँ, मनुष्य सम्यक्त्व सहित जा सकता है क्या नरक में? प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षण्णारी ठावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। पहले नरक को छोड़ करके सम्यक दर्शन सहित नहीं जा सकता है, लेकिन पहले नरक में सम्यक्त्व के साथ में जा सकता है। कौन सा सम्यक्त्व हो? क्षयिक सम्यक्त्व या कृत वेदक। ये कृत वेदक क्या बला है? ओ भैया बला नहीं है, बला तो कुछ और होती है। और मनुष्य कृत्य वेदक यानी क्षयिक सम्यक्त होने के जस्ट पहले वाली दशा, ठीक है। जब दर्शन होने की क्षपणा हो रही है, अनिवृत्तिकरण पूरा बीत जाए, उसके बाद का जो एक अंतर मुहूर्त है, उस चीज का नाम है, उस समय का नाम है कृत्य वेदक, ठीक है। यानी वो क्षयिक सम्यक्ति होने वाला है उसको। भैया शायिक सम्यक दर्शन का आपने बोला मनुष्य के प्रारंभ होता है, देवों के भी तो होता है। ना ना ना, मनुष्य की प्रारंभ होता है। पादमूल उनको तो मिलता ही है ना, मिलने दो, तीर्थंकरों का। मिलने दो, मनुष्य गति चाहिए उसके लिए। देवता भले समो शरण में जाए, प्रवचन सुने, दिव्य ध्वनि सुने, केवली भगवान के, शुद्ध केवली के, लेकिन जो उसकी छपना का प्रारंभ है वो कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होता है, ठीक। और भैया मनुष्य मनुष्य भी बन सकता है क्या सम्यक्त्व के साथ? मनुष्य मरण करके सम्यक्त्व के साथ में मनुष्य बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? बन सकता है। कैसे बन सकता है?
भोग भूमि में बन सकता है, यानी भोग भूमि में जाएगा मरण करके। कौन सा सम्यक्त हो? क्षयिक सम्यक्त। इतना तो याद हो ही गया होगा आपको इतनी देर में। क्षयिक सम्यक्त या कृतकृत्य वेदक सम्यक्त। ठीक है, चलो। तो बताना ये था कि यहाँ पर जनरली पांचवें गुण स्थान में तिर्यंच आयु जा रही थी, लेकिन जब मनुष्य गति में अपन देखेंगे तो तिर्यंच आयु की सत्व विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो जाएगी, पांचवें में नहीं होगी। मानुषियों में भी कुछ फर्क आएगा क्योंकि वहां पहले से ही बता रहे वहां क्या आ रहा है। ठीक है। ये रही तिर्यंच आयु की सत्व विच्छुत्ति करनी चाहिए, ये हो चुका। अब मनुष्य ने ये तीन, मनुष्य पर्याप्त, चार में से दो हो गए। अब क्या बचा आपके पास? मनुष्यनी। मनुष्यनी में कोई विशेषता है क्या? मनुष्यनी में कोई विशेषता है क्या? एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि तीर्थंकर प्रकृति जो है वो उनके नहीं होती है, नहीं होती है। मनुष्यनी को तीर्थंकर प्रकृति होती कि नहीं होती है? मनुष्यनी को क्या तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो सकता है? अरे पूछ रहा हूं मैं, हो सकता है क्या? हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मनुष्यनी को तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो सकता है। क्यों हो सकता है? हाँ, भाव वेदी तो हो जाए। मनुष्यनी को तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? तो सत्व हो सकता है और उदय नहीं हो सकता है, तो ऐसे कैसे होगा? कैसे काम चलेगा? इसका मतलब ये है, नहीं आप सही बोल रहे हो आप लोग, कि सत्व हो सकता है, उदय नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये निकलेगा कि उसको अब मरण करना पड़ेगा, वो मरण करके देव में जाएंगे, देव में जाकर के मनुष्य बनेंगे और तीर्थंकर होंगे। उसी भाव में तीर्थंकर नहीं बन सकते बाप। और ऐसा भी नहीं होगा कि उसी भाव में बिना तीर्थंकर बने मोक्ष में चले जाओ, अगले भाव में जाना पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति आई है यानी अधिकतम चौथे भाव में, हाँ आठवें नहीं, तीसरे भाव में यदि तीर्थंकर प्रकृति आई है तो नियम से तीसरे भाव में मोक्ष हो ही जाता है। वर्तमान में हो जाए या नरक में, मनुष्य में, देव में जाओ और वहां से लौट करके आओ, यही उनके ऑप्शन है। तिर्यंच गति में जाना नहीं है, भोग भूमि में जाना नहीं है, ऐसा। हाँ, सुनाई नहीं देता मुझे बिना माइक के। चलो, अब इसके अलावा जो सत्व विच्छुत्ति है उसमें एक थोड़ा सा अंतर है, वो यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो भाग किए हैं अनिवृत्तिकरण के, कितने भाग किए थे? 9 भाग किए थे। तो 9 भाग करने में ये क्या करा था हमने? पहले में 16 प्रकृतियां गई, फिर 8 कषाएं गई, फिर नपुंसक वेद, स्त्री वेद, 6 नौकषाय, पुरुष वेद, क्रोध, मान, माया, ऐसे करके 9 किए थे। अब क्या करना होगा आपको? जो कोई नपुंसक वेद से या स्त्री वेद के उदय के साथ में श्रेणी पर आरोहण करे, दोनों के लिए नियम है, तो वह 6 नौकषायों के साथ में ही पुरुष वेद का नाश कर लेता है। क्रम से नहीं करना पड़ता है, एक एक करके किए ना, जैसे 6 नौकषाय फिर पुरुष वेद, तो उसकी बजाय वो दोनों साथ में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास नमक बंद और वो जो कुछ चीजें चाहिए उदय की, निषेक वगैरह के लिए, वो सब नहीं चाहिए होती, तो दोनों सातों प्रकृतियां जो है साथ में जाती है। तो 9 भाग करने की बजाय कितने भाग करेंगे? 8 भाग। ठीक है। और उसके अलावा तीर्थंकर प्रकृति की जो सत्व विच्छुत्ति है वो भी अपन अलग गुण स्थान में कर देंगे, क्योंकि सत्ता तो हो सकती है लेकिन कौन से गुण स्थान के बाद में वो नहीं पाई जाएगी। फिर से प्रश्न, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए इतनी, बाकी सब चीजें समान है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, इन दोनों बातों का, उसका विचार कर रहे हैं कि आगे बता देता हूं मैं आपको। आपको दिख रहा है कहीं अंतर? दिख रही होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा तो ठीक ही है। चौथे का नियम सारे मनुष्यों के लिए बताया। नरक आयु
तिर्यंच आयु भी यहीं पे डालनी होगी ना, ये तिर्यंच आयु जो है इसको यहीं पे डालना चाहिए, क्योंकि पांचवे में तो तिर्यंच आयु होगी नहीं उनके पास, मनुष्यों में जैसा नियम है, तो वो गलत है, ठीक कर लेना। फिर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर लिखे हैं 8 कर्म अपन ने पहले, एक देवायु लिखी थी और 7 प्रकृतियां लिखी थी, दर्शन मोहनी की 3, अनंतानुबंधी की 4, लेकिन अब यहाँ एक प्रकृति और लिखी है, तीर्थंकर। तीर्थंकर की सत्व विच्छुत्ति मनुष्यनी को 7वें गुण स्थान में करी है। क्यों करी है? क्योंकि आगे के जो गुण स्थान हैं वो कौन से हैं? छपक श्रेणी के, श्रेणी के नहीं, छपक श्रेणी के। तो छपक श्रेणी में जाएंगे तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर बन नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जीव जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति है, मनुष्यनी है, वह 7वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता है छपक श्रेणी की अपेक्षा से। तो इसलिए उसकी विच्छुद्धि हमने 7वें गुणस्थान में कर दी। और फिर बाद में जो किया है, तो यहाँ पर 8 हिस्से करे हैं और 5वें भाग में 6 की बजाय 7 प्रकृतियों की सत्व विच्छुद्धि करी है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, लेकिन एक जगह फिर से अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? जब तीर्थंकर को पहले ही माइनस कर दिया है, तो जहां यहाँ माइनस कर रहे थे सत्व विच्छुद्धि में, यहाँ 13 की बजाय क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ में आया? सेटलमेंट समझ में आया? ये सब अकाउंटिंग है, वही तो करते हैं, किससे लिया, किसको दिया, कहाँ प्लस माइनस किया। आर यू सेटिस्फाइड? कहाँ गया मेरा मन भैया? ये रहा भैया। आर यू सेटिस्फाइड? ये जो मनुष्य ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर सकती है, तो ये भाव वेद की अपेक्षा बात है। हाँ, भाव वेद की तरफ से हम बात करते हैं। हाँ। द्रव्य स्त्री कर सकती है कि नहीं, इसके बारे में ज्ञान नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है इसमें। उल्लेख मतलब हमें, हाँ, विज्ञान नहीं है। द्रव्य स्त्री का क्षयिक सम्यक तो हो सकता है कि नहीं, द्रव्य स्त्री का तीर्थंकर बांधना हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी भाव स्त्री पने के साथ में क्षयिक सम्यक्त भी होता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी संभव है। और भैया एक यहाँ जो 7वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्व विच्छुद्धि कही, हाँ, जो स्त्री वेदी है, जो विषम वेदी, तो वो वैसे विच्छुद्धि थोड़ी होगी, मतलब वो शपक श्रेणी पर थोड़ी चढ़ेंगी। तो उसका मतलब ये यहाँ विच्छुद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि इसके आगे जा नहीं रहा है। हाँ, इसके आगे नहीं जाएंगे, मतलब सत्य विच्छुद्धि ना उसके लिए। तो यहाँ से देव में जाके फिर संवेदी होकर फिर तीर्थंकर हाँ, बनेंगे। वो यहाँ से देव जाए, देव में से आकर के मनुष्य बन करके फिर तीर्थंकर होके जाए। जो ऐसा उपशम श्रेणी चढ़ करके 11वें गुण स्थान तक सत्व, हाँ, वहां जा सकते, उपशम श्रेणी बन सकती। ठीक है, वहां 11वें गुण स्थान 11वें तक जा सकते। भैया भैया कहाँ है? इधर इधर। हाँ, ये शपक श्रेणी कैसे बन रही है तीर्थंकर में? ये बात समझ में नहीं आई। तीर्थंकर में क्या छपक श्रेणी बनी? ये तीर्थंकर की सत्ता है तो 7वें तक। तीर्थंकर की सत्ता है 7वें तक। अब फिर? यदि वह तीर्थंकर वाला है तो विच्छुद्धि हो रही है, मतलब वो आगे जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति को तो घटा नहीं सकता ना, सत्व से नाश तो हुआ नहीं है उसका। उसके सत्व के नाश का समय कहाँ पर है? वो तो नीचे ही है, पहले तो आप खत्म नहीं कर सकते उसको। ठीक है। तो उसका मीनिंग ये है, टेबल में जो किया है कि 7वें में तीर्थंकर प्रकृति की सत्व विच्छुद्धि है, मतलब 7वें से आगे वह मनुष्यनी नहीं जाती है यदि तीर्थंकर का सत्व है। तो यदि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है तो जाने में कोई बाधा तो शपक नहीं श्रेणी है। चढ़ सकती। हाँ, चढ़ तो सकती भैया है। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये एक टेबल के बजाय 2 टेबल बनाए ना, एक में 7 गुण स्थान रखे, एक में 14 रखे, एक में जिसमें तीर्थंकर है वो 7 तक और जिसमें नहीं है वो 14 तक। नहीं 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 नहीं, दो ये इतना फैलाने का काम नहीं करेंगे, एक ही टेबल में समझना है आपको ये तो बड़ा कंफ्यूजन डाइजेस्ट ना। अरे देखो भैया, जो शास्त्र में दिया है वो यहाँ लिखा है। अब आपको कंफ्यूजन है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल मतलब उसमें बताने का पर्पस क्या है वो आपको दिख जाएगा। और ये तो छपक श्रेणी के ही आगे के सारे वो दिखाई हुई है। भैया हाँ, तो इसको व्युत्पत्ति कहाँ क्यों है? बोल रहे हैं? हाँ, ये व्युत्पत्ति का वो अगले भाव में जा रही है ना, उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति। अगले भाव में जा रही है तो वह कौन से गुण स्थान तक से जा रही है? 7वें तक से, उसके ऊपर से जा रही है क्या? तो व्युत्पत्ति नहीं। बोलने से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। व्युत्पत्ति का मतलब ये कि वहां तक हो सकती है। इसके आगे आप ये ध्यान रखो, छपक श्रेणी है, छपक श्रेणी, छपक श्रेणी पे नहीं हो सकता है वो, इसलिए उसकी व्युत्पत्ति कर दी। नहीं तो अब हम बताएंगे से उसको, वही 2 टेबल बनवाएंगे भैया फिर हमसे। ये ऐसे नहीं कर सकते।
एक प्रश्न था यहाँ पर कि हाँ। अगर ये तीर्थंकर प्रकृति यहाँ पर नहीं होती, किसी एक जीव की अपेक्षा अगर बात करें, मनुष्य नहीं है और पुरुष मतलब द्रव्यवेद जो है उसका पुरुष है, हो अब यहाँ पर अगर वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं है हाँ तो उस जीव के मोक्ष हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ। अच्छा ठीक है। तो टेबल में अंतर आएगा क्या उस जीव के लिए? आएगा ना, वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं होना चाहिए बस वहां पर। मालूम पड़ा सीख के ये गए, तीर्थंकर प्रकृति कैसे भी नहीं आनी चाहिए अपने को, बाकी सब ठीक है। मतलब अंतर ये आएगा कि उसको जो सत्वयोग 148 है ना, उसमें से आप एक घटाओ 147 करो, तो फिर वो सब व्यवस्थित आपका काम बन जाएगा। भैया हाँ। जैसे अपन ने एक इंद्रिय के केस में देखा था, उसको 2 गुण स्थान होते हैं, तो अपन ने 2 की टेबल बनाई थी। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का विच्युति हो रही है क्योंकि 8वें में जाना नहीं है, तो ये टेबल वहीं तक क्यों नहीं बनाई मनुष्य के केस में? क्योंकि ये मनुष्यनी की टेबल है और मनुष्यनी क्या 8वें में जाती है, तो बनानी पड़ेगी 8वें की। वो तो एकेंद्री जाता ही नहीं है ना, एकेंद्री की 2 अलग अलग टेबल थोड़ी ना बनाई है, एक 2 गुण स्थान के अलग और 4 गुण स्थान के अलग। भाई उसका एक ही टेबल में हमको आपको जानकारी देनी है कि उसके गुणस्थान 14 होते हैं, और फिर यदि होते हैं तो उसके नियम क्या है नाना जीवों की अपेक्षा। ऑफ कोर्स नाना जीवों की बना रहे सभी। चलो भैया, चलो बना के चलते हैं भैया। अच्छा ये टेबल शपक श्रेणी की अपेक्षा से बना है, तो हम वापस से एक और टेबल बनाएंगे क्या बाद में उपशम के हिसाब से? उपशम के तो आपको सबको बनाने हैं, ठीक है, आप बना लेना। उपशम का ये है कि ये जो छपक श्रेणी में सब काम किए ना माइनस करने के, कुछ नहीं करने आपको, बस जो 7वें में सत्व है वही सत्व आपको 8वें 9वें 10वें 11वें में कंटिन्यू करना है, इसलिए उसको अलग से नहीं बनाया। जो उस जीव को 7वें में सत्व है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना सत्व है 7वें में 146, तो 146 को कंटिन्यू कर दो आप, 8वां 9वां 10वां 11वां, चारों में क्या है 146, ठीक है। वो इसलिए नहीं करके दिखाए, शुरू में बस एक बार एक वाक्य लिख दिया था वहां पर, उपशम श्रेणी में गुणस्थान 146 का सत्व 8 9 10 11 में। भैया एक मनुष्यों को प्रश्न है, ये जो तीर्थंकर प्रकृति आपने कहा मनुष्यनी को 7वें गुण स्थान माने ये विच्छिन्न करा रहे हैं, और ये ध्रुवबंदी प्रकृति है। हाँ। तो जब तक उदय में नहीं आती तब तक इसका बंद होता रहता है, तो विच्छिन्न करा देंगे तो उदय में कैसे आएगी, सत्ता में कैसे बचेगी? तो उदय में तो लानी नहीं है ना, अभी नहीं लानी, लेकिन वो बाद में देव में जाएगी, फिर वहां से तो वो सत्ता में सब हटा ही रहे हैं, तो फिर ये छपक श्रेणी, छपक श्रेणी, छपक श्रेणी के गुणस्थानों में नहीं जा सकती है, वो छपक श्रेणी में नहीं जा सकती है। मुझे पता नहीं था कि इतना कठिन हो जाएगा, सीरियसली। इतना तो कठिन नहीं है मेरे ख्याल से। जब यहाँ सत्ता से विच्छिन्न होना मतलब नाश होना नहीं है 7वें गुणस्थान में। हाँ, तो जैसे ऐसे बहुत सारी देवायु प्रकृतियां है, हैं, देवायु है, मनुष्य आयु है, तो वो नाश थोड़ी हो रही है कि बांध बस है नहीं उसके पास वहां पर। ऐसे नहीं, 7वें से आगे आप 8वें में गए तो उसके पास वो प्रकृति तीर्थंकर है नहीं। जिसके पास इतनी वो सी बात है। प्रकृति नहीं होगी वही आगे बढ़ेगा, बाकी और वो जिसके पास है तो वो उसके आगे नहीं नहीं बढ़ेगा। जाएगा, बांधने दो उसको। 8वें गुणस्थान में मनुष्य को तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, जबकि 7वें में क्या कर चुके हो आप, विच्छिन्न कर सके हो। तो 8वां कौन सा है, वो उपशम श्रेणी का है, तो उसमें उपशम श्रेणी में हमने उसको विच्छिन्न नहीं किया है। 146 कही ना मैंने आपसे, मनुष्यनी को उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान में कितनी सत्ता है, 146, तो वहां पे तीर्थंकर शामिल है ना, वहां चल सकता है। हो गया, चलो भैया अब आप बहुत हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अपना को आगे चलना है। मनुष्यनी के काम पूरे हो गए। तिर्यंच जो तिर्यंच नहीं, मनुष्य लब्धि पर्याप्तक है, उसके लिए क्या व्यवस्था बनानी है, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच, उसको 148 प्रकृतियों का सत्व हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, नहीं नहीं, क्या नहीं हो सकता है,
देखो देवायु हो सकती है क्या, नरक आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, तीर्थंकर, तीर्थंकर नहीं, आहारक द्विक, आहारक द्विक, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, ये सब हो सकता है। तो कितने घटाने आपको, 3, 3 प्रकृतियां घटेगी। तो 148 में से 3 गए, 2 आयु 1 तीर्थंकर, ऐसा करके 145 कर्म उसके सत्व योग्य हैं। गुणस्थान कितने हैं, मिथ्यात्व 1 अकेला, ठीक है ना।